हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 गणित मंजरी का एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंटिन्यू प्रीवियस वीडियो में चल रहा था। उसके बाकी के दो पार्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ग्राफ ड्रॉ करना है और ए और बी का रोल बताना है आपको, जैसे कि आपने थर्ड शुरू के थर्ड पार्ट में किया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले ये वाली इक्वेशन दे रखी है जैसे कि उसमें किया था। पहले इसको पॉइंट्स निकाल लेंगे x एंड y। तो जब x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y क्या हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ हो गया -1, तो क्या बचेगा -1। जब x की वैल्यू रखेंगे 1 तो ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -1 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको आप रफ में लिख के भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रही हूँ x y। जब x यहाँ पे रखेंगे हम 0 तो y आ जाएगा 0, 3 0 जा 0। जब x 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 y क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही हम इस वाली में भी बना लेंगे। जब हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y क्या आएगा, 0 प्लस 1 मीन्स 1। जब x रखेंगे 1 तो y क्या आएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी कि 4। ये हमारे पॉइंट्स आ गए, इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे 0, -1। जब हमारा x पे 0 था तो y पे -1, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। दूसरा हो जाएगा x, 1, 2। तो जब x पे 1 था तो y पे 2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। दोनों को मिला लेंगे, ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू 3x -1। दूसरी लाइन में हमारे एक पॉइंट है 0 0, वो ये हो जाएगा 0 0 और 1, 3 1 3। x पे 1 और y पे 3, ये कुछ यहाँ पे आएगा आपका लाइन, और ये इसको मिला लेंगे हम। सीधी लाइन जा रही है ये, सॉरी इसके पैरेलल जाएगी ये लाइन। थोड़ा सा ड्रॉ स्केल की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 के पॉइंट है 0, 1 0, 1 x पे 0 y पे 1, ये हो गया पॉइंट। 1 4, 1, 4 x पे 1 y पे 4, x पे 1 y पे 4 मीन्स ये हो गया पॉइंट आपका। ठीक है, ये लाइन भी इधर आपकी इस तरह से जाएगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोल ऑफ a एंड b लिखेंगे, तो पहले इनके a और b निकाल लेंगे। इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 3x -1, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। दोनों में हमारा a क्या, तीनों में हमारा a क्या है, देखो ध्यान से देखो, तीनों इक्वेशन में हमारा 3x 3x 3x। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, मीन्स तीनों में a क्या है आपका 3 है। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। y इज इक्वल टू ax प्लस b होती है इक्वेशन। a आपका x का कोफिशिएंट होता है, इसको हम स्लोप कहते हैं, और b हमारा y इंटरसेप्ट होता है। इसको इस चैप्टर की पहले एक्सरसाइज की पहले वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसको पता होगा, वहां मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस b तो क्या -1 है, और यहाँ पे b नहीं है तो मीन्स 0, और यहाँ पे b कितना है +1 है। तो अब हम क्या करेंगे, रोल ऑफ a एंड b को एक्सप्लेन करेंगे। रोल ऑफ a क्या हो जाएगा, a की a इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल लाइंस, सारी लाइंस के लिए a की वैल्यू क्या है 3 है। a की वैल्यू 3 है तो मैंने बताया था सबके लिए a सेम होगा, तो यानी कि उसका स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम है तो उसका झुकाव सेम है, मींस लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो ऑल लाइंस आर पैरेलल, ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपका आ जाएगा रोल ऑफ बी। बी का रोल क्या आएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो सेकंड वाली में बी की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे लाइन सेकंड, या इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं हम। इन लाइन सेकंड बी इज इक्वल टू 0, सो लाइन सेकंड इज passes through origin। ठीक है, लाइन सेकंड क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है, बाकी वाली लाइन क्या है आपकी, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। इसी के साथ फोर्थ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
फिफ्थ पार्ट इज y इज इक्वल टू -2x -3 पहले इक्वेशन है, इनके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x y की यानी कि पॉइंट्स निकाल लेंगे। x की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y आ जाएगा -3। x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 -3 यानी कि प्लस हो जाएगा तो -5 साइन माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, -2x है मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। जब 1 रखेंगे तो y हो जाएगा -2। यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y बचेगा 3। यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 3 यानी कि 5। ये आ जाएंगे आपके पॉइंट्स। तो जब x 0 था तो y -3, x पे 0 y पे -3, एक पॉइंट ये हो गया आपका। 1 -5 1 -5 एक पॉइंट आपका ये हो गया। इन दोनों को मिला लेंगे, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x -3। दूसरी इक्वेशन एक पॉइंट है 0 0 ये हो गया। एक हो गया 1 -2 1 -2 ये पॉइंट हो गया आपका। ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू -2x। तीसरी लाइन के लिए पॉइंट है 0 3, x पे 0 y पे 3 ये हो गया। और 1 5, x पे 1 y पे 5 1 और 1 के बाद 5। ये 2 पॉइंट है आपके, ये कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से जाएगी आपकी इक्वेशन और ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तीनों इक्वेशन के ग्राफ बन गए आपके। अब तीनों इक्वेशन हम अपने लिख लेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। -2x -3 -2x 2x प्लस 3, 8 -2 आ जाएगा कोफिशिएंट x का, b -2 आ जाएगा, इधर भी a -2 आ जाएगा और इधर कोफिशिएंट x का क्या है 2 है। b यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस में -3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो b आ जाएगा 0 और इधर +3 है तो b आ जाएगा 3। अब आपको लिखना है रोल ऑफ a एंड b। रोल ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो a की वैल्यू सेम है फर्स्ट 2 इक्वेशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे इन 1 and 2 वैल्यू ऑफ ए सेम। ए क्या होता है आपका स्लोप, स्लोप इज सेम। स्लोप जिसका सेम होता है वो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल आती है। तो सो लाइन 1 and 2 आर पैरेलल। ध्यान से देखो अपने डायग्राम में 1 and 2 लाइन जो है वो क्या है पैरेलल आई है। क्लियर है। अब ऐसे ही हम रोल ऑफ बी लिख लेंगे। रोल ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, रोल ऑफ बी हो जाएगा हमारा, देखो b इज इक्वल टू 0 यहाँ पे सिर्फ इसमें है सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इन लाइन 2 b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 0 यानी कि y इंटरसेप्ट 0, तो y इंटरसेप्ट 0 है तो वो लाइन कहाँ से ओरिजिन से पास हो रही है। सो लाइन 2 इज passes through origin। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट हो जाता है कंप्लीट और 5th पार्ट के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। और ये हमने 2.6 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।